हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे स्थान हैं जो अपनी भौगोलिक भव्यता और एकांत के कारण आज भी आधुनिक सभ्यता की निरंतर दौड़ से अछूते हैं। भारतीय हिमालय की विशाल और अभेद्य पर्वत श्रृंखलाओं के बीच समुद्र तल से लगभग 2620 मीटर यानी 8600 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित एक ऐसी ही जगह है हर्षिल घाटी। दुनिया भर के प्रसिद्ध यात्रा की शुरुआत अक्सर एक ऐसे ही अज्ञात की खोज से होती है, जहां कैमरे का लेंस न केवल स्थानों को बल्कि उन भौगोलिक आश्चर्यों को भी कैद करता है जो हमारी दुनिया को आकार देते हैं। उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित यह घाटी प्रकृति के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक है। यहाँ की आबोहवा, वनस्पतियां और भूविज्ञान सब कुछ एक विशेष ऊंचाई वाले हाई एल्टीट्यूड इकोसिस्टम का हिस्सा है। हर्षिल को अक्सर भागीरथी नदी का घर कहा जाता है, जो आगे चलकर भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा का रूप लेती है। लेकिन इस छुपे हुए जगह तक पहुंचना कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह हिमालय के कुछ सबसे दुर्गम, चुनौतीपूर्ण और आश्चर्यजनक रास्तों से होकर गुजरने वाला एक लंबा अभियान है। यह एक ऐसी यात्रा है जो मैदानों की चिलचिलाती गर्मी और भीड़ भाड़ से शुरू होकर पहाड़ों के बर्फीले और शांत एकांत में जाकर समाप्त होती है। पहाड़ों की यह यात्रा मानव धैर्य और प्रकृति की शक्ति के बीच एक निरंतर चलने वाले संघर्ष की कहानी है। हर्षिल की ओर जाने वाला राजमार्ग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसे हिमालय की कठोर और अस्थिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। जैसे जैसे हमारा वाहन ऊंचाई की ओर बढ़ता है, परिदृश्य तेजी से बदलता है। सड़क के एक तरफ मीलों ऊंची नंगी और भूरी चट्टानें हैं, तो दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खाइयां, जिनके तल में एक मटमैली नदी अपना रास्ता बना रही है। यह नदी, जो इस निचली ऊंचाई पर सलेटी और भूरी दिखाई देती है, ग्लेशियरों के पिघलने और पहाड़ों की मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाने का परिणाम है। यह हिमालय की तीव्र जल निकासी प्रणाली का एक हिस्सा है। सड़क पर आगे बढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि यह मार्ग कितना खतरनाक और संकरा है। भारी बसें और छोटे वाहन इन तीखे मोड़ों पर बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों में यात्रा करने का सबसे बड़ा नियम यही है कि यहाँ गति से ज्यादा नियंत्रण मायने रखता है। ऊंचाई के साथ साथ वनस्पतियों में भी स्पष्ट बदलाव देखने को मिलता है। शुरुआत में हमें चीड़ के घने जंगल दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हवा ठंडी और पतली होने लगती है। मौसम का मिजाज हिमालय में पल पल बदलता है। कुछ किलोमीटर पहले जो आसमान बिल्कुल साफ और नीला दिखाई दे रहा था, वो अचानक भारी बादलों और कोहरे के सफेद चादर से ढक जाता है। यह कोहरा केवल एक मौसमी घटना नहीं है, यह पहाड़ों के जटिल माइक्रोक्लाइमेट का हिस्सा है। जब नीचे की घाटियों से गर्म हवा ऊपर उठकर ग्लेशियरों की ठंडी हवा से टकराती है, तो यह घने कोहरे का निर्माण करती है। सड़कें बारिश और ओस से भीग जाती है, जिससे यह सफर और भी अधिक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कैमरे के लेंस पर पड़ने वाली पानी की बूंदें और धुंध के बीच रास्ता खोजती गाड़ियां इस अभियान की असलियत को दर्शाती हैं। भूस्खलन और गिरे हुए पत्थरों के निशान हमें लगातार याद दिलाते हैं कि ये पहाड़ स्थिर नहीं है। भूगर्भीय दृष्टि से हिमालय आज भी बढ़ रहा है और आकार ले रहा है। कठिन रास्तों और घने कोहरे को पार करने के बाद परिदृश्य में एक नाटकीय बदलाव आता है। हम हर्षिल घाटी में प्रवेश कर चुके हैं। घाटी में कदम रखते ही जो सबसे पहला दृश्य हमारी आंखों को चकाचौंध करता है, वह है भागीरथी नदी का असाधारण रूप। यात्रा के दौरान देखी गई मटमैली नदी के बिल्कुल विपरीत, हर्षिल में बहने वाला पानी एक शानदार फिरोजी टर्कोइज नीले रंग का है। विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इस रंग का कारण ग्लेशियरों का वह शुद्धतम पिघला हुआ पानी है, जिसमें खनिज तत्वों, मिनरल्स और ग्लेशियर फ्लार यानी बर्फ द्वारा पीसी गई चट्टानों के बारीक कणों का एक विशेष संतुलन होता है।
जब सूरज की किरणें इस साफ पानी पर पड़ती हैं तो यह नीले और हरे स्पेक्ट्रम को परावर्तित करता है। नदी का बहाव यहाँ अत्यंत तीव्र है। सफेद फेन बनाता हुआ यह पानी गोल, चिकने और सलेटी रंग के विशाल पत्थरों से टकराकर बहता है। सदियों से पानी के इस निरंतर प्रवाह ने इन कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर उन्हें चिकना कर दिया है। यह जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी और भू आकृति विज्ञान का एक जीवंत उदाहरण है जो दिखता है कि कैसे पानी समय के साथ दुनिया की सबसे कठोर संरचनाओं को भी आकार दे सकता है। हर्षिल की वनस्पतियां इसके उच्च ऊंचाई वाले पर्यावरण के अनुकूल हैं। यहाँ हमें दो अलग अलग तरह के पेड़ों का एक दिलचस्प मिश्रण देखने को मिलता है। एक तरफ देवदार के सदाबहार घने जंगल हैं जो अपनी सुई जैसी पत्तियों के साथ सर्दियों के भीषण बर्फबारी का सामना करने के लिए बने हैं। वहीं दूसरी ओर डेसिडुअस पेड़ हैं जिनकी शाखाएं अभी पूरी तरह से नंगी हैं। ये पेड़ सर्दियों में अपनी ऊर्जा बचाने के लिए पत्तियां गिरा देते हैं और अब वसंत के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तापमान यहाँ हमेशा निचले स्तर पर रहता है। छायादार चट्टानों और किनारों पर अभी भी बर्फ की मोटी परतें देखी जा सकती हैं। कुछ हिस्सों में पहाड़ों से गिरने वाला पानी पूरी तरह से जम चुका है जो अब नुकीले आइसिकल्स और जमे हुए झरनों के रूप में लटक रहा है। यह बर्फ इस बात का प्रमाण है कि यहाँ का तापमान अक्सर शून्य से नीचे चला जाता है, जो इसे एक अत्यंत कठोर निवास स्थान बनाता है। घाटी के चारों ओर विशाल बर्फ से ढके हिमालय के शिखर एक प्राकृतिक दीवार का काम करते हैं जो इस घाटी को बाहरी दुनिया के कठोर मौसम से कुछ हद तक बचाते हैं। इतने कठोर और चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिवेश में मानव बस्तियों का जीवित रहना अपने आप में एक एंथ्रोपोलॉजिकल आश्चर्य है। हर्षिल सिर्फ एक प्राकृतिक वंडरलैंड नहीं है, यह एक सदियों पुरानी सभ्यता का घर भी है जिसने हिमालय के इन ऊंचाइयों पर पनपना सीख लिया है। घाटी के बीचों बीच स्थित यह छोटा सा गांव पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ के घर मुख्य रूप से स्थानीय लकड़ी और पत्थर से बनाए गए हैं। लकड़ी इन घरों को कड़ाके की ठंड से प्राकृतिक रूप से गर्म रखने का काम करती है। घरों की छतें ढलान वाली बनाई गई हैं जो इस क्षेत्र में होने वाली भारी बर्फबारी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई हैं। यह ढलान बर्फ को छत पर जमा होने से रोकती है जिससे घरों की संरचना को नुकसान नहीं पहुंचता। गांव की दीवारों पर स्थानीय संस्कृति की झलक साफ देखी जा सकती है। एक इमारत की दीवार पर चित्रित एक याक का म्यूरल इस बात का प्रतीक है कि उच्च हिमालय क्षेत्रों में इस जानवर का कितना महत्व है। याक न केवल परिवहन का साधन है बल्कि वे इन ऊंचाइयों पर ऊन और दूध का एक प्रमुख स्रोत भी है जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर्षिल के लोगों का जीवन प्रकृति की लय के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। कैमरे के सामने आए इन स्थानीय चेहरों को देखें। एक पारंपरिक पहाड़ी टोपी या पगड़ी पहने हुए पुरुष और साधारण कपड़ों में यहाँ के बच्चे। इनके चेहरों पर जो कठोरता और शांति का मिश्रण है वह इस बात का सबूत है कि इस जलवायु में उन्हें कितना लचीला, रेजिलिएंट बना दिया है। यहाँ का जीवन आधुनिक सुविधाओं पर कम और शारीरिक श्रम तथा प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक निर्भर करता है। नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए एक प्रमुख संरचना यहाँ का सस्पेंशन ब्रिज है। यह पीले रंग का लोहे का पुल न केवल दो किनारों को जोड़ता है बल्कि यह एक सांस्कृतिक पुल भी है। पुल के दोनों ओर भारी संख्या में बंधे हुए रंग बिरंगे तिब्बती प्रेयर फ्लैग्स या प्रार्थना झंडे हवा में फड़फड़ाते हुए देखे जा सकते हैं। बौद्ध और स्थानीय पहाड़ी संस्कृति के अनुसार ये झंडे, जिनमें नीला रंग आसमान का, सफेद हवा का, लाल आग का, हरा पानी का और पीला पृथ्वी का प्रतीक है, हवा के साथ सकारात्मक ऊर्जा और प्रार्थनाओं को पूरी घाटी में फैलाते हैं। यह दृश्य बताता है कि यहाँ भूगोल और आध्यात्मिकता कैसे एक दूसरे में रचे बसे हैं। हर्षिल में दैनिक जीवन की गति बाहरी दुनिया से बहुत अलग है। नदी के किनारे पत्थरों पर चुपचाप लेटा हुआ एक कुकुरह
या कड़ी धूप का आनंद लेते हुए स्थानीय मवेशी इस घाटी की शांति को दर्शाते हैं। यहाँ समय घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज की स्थिति और मौसम के बदलाव से मापा जाता है। सर्दियों के लिए तैयारी करना यहाँ के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। घरों के बाहर करीने से जमा किए गए कटी हुई लकड़ियों के ढेर इस बात की गवाही देते हैं कि जब सर्दियाँ अपने चरम पर होती हैं और पारा 0 से कई डिग्री नीचे चला जाता है, तब यही लकड़ियाँ जीवन रक्षा का काम करती हैं। यह लकड़ियाँ सिर्फ ईंधन नहीं है, ये इस कठोर जलवायु में सर्वाइवल का मुख्य साधन है। जैसे जैसे दिन ढलता है, घाटी का तापमान तेजी से गिरने लगता है। ऊंचे पहाड़ों के कारण यहाँ सूरज जल्दी छिप जाता है और पूरी घाटी पर एक नीली और ठंडी छाया पड़ने लगती है। रात के समय यह गांव एक अलग ही रूप ले लेता है। अंधेरा होते ही घरों और छोटे गेस्ट हाउस की पीली बत्तियां जल उठती हैं, जो नीले और काले होते हुए आसमान के खिलाफ एक सुंदर कॉन्ट्रास्ट पैदा करती हैं। ठंड को मात देने के लिए जलाई गई बॉनफायर के दृश्य इस बात के प्रतीक हैं कि सदियों से इंसान ने प्रकृति के इस सबसे बड़े हथियार आग का उपयोग खुद को जीवित और गर्म रखने के लिए कैसे किया है। आग की इन लपटों के करीब बैठना केवल शरीर को गर्म करना नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब समुदाय एक साथ आते हैं। हर्षिल घाटी की यह यात्रा इसके घुमावदार और खतरनाक रास्तों से लेकर इसके बर्फीले झरनों, फिरोजी नदी और इसकी प्राचीन वास्तुकला तक हमें हमारी पृथ्वी की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाती है। यह एक ऐसा परिदृश्य है जिसे प्राकृतिक बलों, हिम नदों के खिसकने, नदियों के कटाव और टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव ने लाखों वर्षों में गढ़ा है। जब हम भागीरथी के पानी को इन चिकने पत्थरों पर तेजी से बहते हुए देखते हैं, या जब हम उन देवदार के पेड़ों को देखते हैं जो बर्फीले तूफानों के बीच भी सीधे खड़े रहते हैं, तो हम वास्तव में प्रकृति की अडेप्टेबिलिटी को देख रहे होते हैं। हर्षिल सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह एक जीवित सांस लेता हुआ उच्च हिमालय बायोस्फीयर है। यह उन दुर्लभ स्थानों में से एक है जहां आप धरती के निर्माण की प्रक्रिया को अपनी आंखों से देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि इस विशाल और प्राचीन नाटक के सामने मानव जीवन का एक छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत हिस्सा कैसे अपना अस्तित्व बनाए हुए है। कैमरे में कैद किए गए ये दृश्य सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, बल्कि ये समय के एक विशेष क्षण का दस्तावेजीकरण है, एक ऐसे परिदृश्य का जो हर दिन, हर मौसम और हर सदी के साथ थोड़ा थोड़ा बदल रहा है। और यही प्रकृति का सबसे बड़ा सच है, निरंतर परिवर्तन।